खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से, जहां पर रायपुर राजिम और ये मेमू पैसेंजर नई सेवा का शुभारंभ हुआ है। तो रायपुर टू राजिम ट्रेन सेवा का आज से शुरुआत होगी और सीएम विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाएंगे। लंबे समय से ट्रेन की सुविधा की मांग चल रही थी और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से राजिम जाने वाले यात्रियों को ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। तो रायपुर टू राजिम और रायपुर मेमू पैसेंजर नई सेवा का शुभारंभ हुआ है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजिम रेलवे स्टेशन से दोपहर 12 बजे वहां पहुंचेंगे और यात्री लंबे समय से इस रूट पर मेमू ट्रेन की सुविधा की मांग कर रहे थे। तो इस नई सेवा से, पैसेंजर नई सेवा से यात्रियों को सुगम, सुलभ और किफायती यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। ग्रामीण अंचलों से राजधानी रायपुर का आवागमन अधिक सुविधाजनक बनेगा। राजधानी आने वाले विद्यार्थी, नौकरी पेशा वर्ग और व्यापारी वर्ग के लिए यह ट्रेन विशेष रूप से उपयोगी है। इसके साथ ही एक नई सेवा से छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम तक सीधी रेल पहुंच जाएगी और सुनिश्चित होगी, तो जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नई ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया। सीएम विष्णुदेव इसको हरी झंडी दिखाएंगे और लंबे समय से ट्रेन की यात्रा की मांग चल रही थी। तो ये खबर, जहां पर रायपुर राजिम, खबर पूरी रायपुर से, जहां पर राजिम टू रायपुर ये ट्रेन चलेगी और आज से इसकी शुरुआत होगी। हरी झंडी दिखाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी चित्रा जुड़ चुकी हैं। चित्रा, जिस तरीके से ट्रेन की शुरुआत और ये मेमू पैसेंजर शुभारंभ किया जाएगा, हरी झंडी दिखाई जाएगी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजिम टू रायपुर, रायपुर टू राजिम मेमू का हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे पहले जो है राजिम के लिए, अभनपुर के लिए 2 मेमू चल रही है, अब तीसरी मेमू हो जाएगी। 50,000 यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा, यात्री सफर कर पाएंगे। वहीं रोजमर्रा की जो जिंदगी जीने वाले जो है वो कर्मचारी हैं, कृषि से संबंधित है, विद्यार्थी है, वो इसका फायदा उठा पाएंगे। और राजिम से अभनपुर की दूरी है वो 18 किलोमीटर है। ये मेमू रायपुर टू अभनपुर राजिम मेमू जो है वह रायपुर होते हुए, दुर्ग होते हुए डोंगरगढ़ की ओर जाएगी, डोंगरगढ़ तक चलेगी और जिससे जो है सीधे राजिम के यात्री वे डोंगरगढ़ का भी यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इसकी शुभारंभ में जो है 12 बजे करेंगे, 11:30 बजे रायपुर से रवाना होंगे। उनके साथ में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक गण मौजूद रहेंगे, जनगणता गण भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बताएं कि वो ग्रामीण क्षेत्र है राजिम और अभनपुर, अब इससे जो है काफी जनता को फायदा मिलेगा, सुविधाएं जो है वो सीधे उनको मिलेगा। बरसात के दिनों में काफी समस्या होती है रायपुर आने के लिए, अब उन्हें इसकी सामना नहीं करना पड़ेगी। ट्रेन से सीधा रायपुर आ पाएंगे, डोंगरगढ़ से आ पाएंगे। यह स्टेशन जो है नया रायपुर में बन चुका है। अब उसके बाद अभनपुर में राजिम में 2 काउंटर बनाया गया है, एक रिजर्वेशन काउंटर, दूसरा टिकट काउंटर, जिससे अब उसके बाद जो है इसकी एक एजेंट का भी वहां पर नियुक्ति की जा रही है। इसकी व्यवस्था जो है रायपुर और बिलासपुर रेलवे मंडल द्वारा किया जा रहा है। इसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। आज बस हरी झंडी दिखाने का जो है वो अब इंतजार कर रहे हैं। कल से बिल्कुल टाइम पर जो है ट्रेन चलने लगेगी। बिल्कुल, चित्रा, कहा यह भी जा रहा है कि इस ट्रेन की जो मांग है वो लंबे समय से की जा रही थी। जी बिल्कुल, इसकी मांग जो है लंबे समय से चल रही थी, करीबन 8-10 सालों से चल रहा था। दिल्ली में संसद में इसकी मांग जो है सांसद लोग रखे थे और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने, केंद्र सरकार ने इसकी सौगात दी। अब जो है छत्तीसगढ़ में लगातार विकसित होते दिख रहा है। लाइनें, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, चाहे वो रायगढ़ की बात करें, अंबिकापुर की बात करें या बस्तर की बात करें। लगातार जो है छत्तीसगढ़ को अब आने जाने में सुविधाओं की समस्या को लेकर जो है केंद्र सरकार लगातार सौगात देते जा रही है। जी
चित्रा भी साझा कीजिएगा, क्योंकि जब भी ऐसी ट्रेनें कहीं से चलती हैं और राजधानी को वो कनेक्ट करती हैं, तो इससे चाहे विद्यार्थी की बात करें, नौकरी पेशा वर्ग के लोगों की बात करें या व्यापारियों की बात करें, कहीं ना कहीं ये बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है और इन सारी चीजों में जो उनकी यात्रा होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है और समय भी जो है वो पूरी तरीके से उनका बच जाता है। अगर तुलनात्मक जब वो पहले आते थे उन वहां मान लीजिए कहीं जाने वो 2-4 घंटे 5 घंटे लग रहे हैं, और जब ऐसी ट्रेनें चलती हैं तो उनका समय जो है वो कहीं ना कहीं बच जाता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर इन ट्रेनें की बात करें तो जो रोड के रास्ते में जो है वो लगातार यातायात की समस्या को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बारिश की बात करें चाहे वो गर्मी की बात करें। इससे अब यात्रियों को छुटकारा मिलेगा। जो 50,000 यात्री हैं उस क्षेत्र में वो अब सीधे टाइम पर पहुंच पाएंगे अपने ड्यूटी पर, अपने क्लास पर। जैसे विद्यार्थी हैं अपने टाइम पे उनको क्लास पहुंचना रहता है और उनको जो है वो उससे इसका फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा है वो टाइम पर अपने करीबन 11 बजे उनको ऑफिस में जाना रहता है, तो उससे आधा घंटा पहले वो समय पर ऑफिस पहुंच जाएंगे, ताकि उनको इस सारी समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने और यहाँ क्षेत्र के वासी लोग जनता ने इसको मांग को केंद्र सरकार के पास रखी थी, जो आज अब मूर्त रूप लेते दिख रही है। बिल्कुल, और इससे अगर देखें चित्रा तो पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन की स्थिति भी जो है वो बहुत अच्छी होने की संभावना जो है वो जताई जाती है। देखिए राजिम क्षेत्र एक पर्यटन क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के लिए एक जो है एक पर्यटन क्षेत्र माना जाता है और है। वहां पर मंदिरों की जो है मंदिर है जो दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। क्षेत्र से देश भर से लोग आते हैं। राजिम मेला होती है फरवरी मार्च में, तो देश भर के लोग वहां पर कुंभ स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। अब मेमू ट्रेन चलने से जो है अब यात्रियों को सरल हो जाएगा। राजिम के यात्रा करने में पर्यटकों को वहां पर पहुंचने के लिए इससे काफी सुविधाएं मिलेगी और लोग आ जा पाएंगे। जी अच्छा चित्रा, अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो ये देखा जा रहा है कि जब से सरकार आई है और जब से कुर्सी संभाली गई तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का विकास होता हुआ दिखता है। और इससे पहले की अगर बात करें पहले की सरकारों में, तो उससे बहुत ज्यादा बेहतर विकास हुआ है। जी बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को जो है वो काफी आशा है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार विस्तार को लेकर छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर तत्पर है। उनका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ को उनके शासनकाल में विकास के मूर्त रूप दे सके, और चाहे वो बस्तर अंचल हो, चाहे सरगुजा अंचल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के कोने कोने के हो, और जो ग्रामीण क्षेत्र है हर जगह में जो है रोड नाली विकास, स्वास्थ्य, स्कूल की सुविधाएं को लेकर लगातार राज्य सरकार विश्वदेव सरकार लगातार इस पर कदम बढ़ा रहे हैं और विकास की ओर बढ़ रही है। क्षेत्रों में स्कूल, स्वास्थ्य और रोड नाली बन रहे हैं, स्कूलें खुल रही हैं और आम जनता को जो है इसकी फायदा दिलाते नजर आ रही है। जी ठीक है चित्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।